बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफिस होंगे। हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफिस से। आज तो जी मुल्तान में भी हुआ मौसम खुशगवार और हुई बारिश, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी सिस्टर की कॉल आ गई, उसने मुझे कहा कि वेदर को करते ही इंजॉय, और उन्होंने प्लान किया चिनाब पार्क का। मैंने तो काफ़ी उन्हें मना किया कि भाई मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि 2-3 रोज़ से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर जनाब मेरी सिस्टर की बार बार इंसिस्ट करने पर, उसकी बार बार कॉल्स आने पर फिर मैंने भी प्लान कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, हम चलते हैं। तो वहाँ से जनाब मुजफ्फ़रगढ़ से मेरी छोटी सिस्टर भी आ गई और हम लोग यहाँ से रवाना हो चुके थे और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे चिनाब पार्क। मेरी जो सिस्टर थी ना, उन्होंने मुझे घर से पिक किया था, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। हम लोग डायरेक्टली बस यहाँ पर जैसे ही पहुँचे फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना व्लॉग। और हम लोग वेट कर रहे थे अभी सिस्टर का, छोटी का, क्योंकि वो अभी तक आई नहीं थी। तो बच्चे बाहर जो झूले लगे हुए थे उसमें इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे सुहान और ज़ैनब का मुकाबला था, जाविर भी साथ में था। बस इसी तरीके से काफ़ी देर हम लोग बाहर वेट करते रहे सिस्टर का। जब वो आई तो फिर हम टिकट्स लिए और फिर हम अंदर इंटर हो चुके थे चिनाब पार्क के। और यहाँ पर एक नई चीज़ यानी कि इस साल जो हमने ऑब्ज़र्व की वो ये थी चेयर लिफ्ट्स। हाँ जी, चेयर लिफ्ट्स के यहाँ पर जी इनेकाद हो चुका था। ओह! देखिए दूर सामने से नज़र आ रही है। मैं तो दूर से ही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी खूबसूरत मंज़र लग रहा था। अच्छा, बारिश के बाद ना मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था और ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी का तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था। अदरवाइज़ एक दिन पहले इतना बुरा हाल था ना, गर्मी इतनी शदीद गर्मी थी ना, पंखों के नीचे भी सुकून नहीं आता। जिसे कहते हैं ना एयर कूलर के आगे भी बैठ जाए तो नहीं आपको सुकून मिले, तो इस तरीके की गर्मी थी। इतना सख्त यानी कि मेरा तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो गया, तो इसी वज़ह से मेरा बीपी डाउन था। 2-3 रोज़ से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। ख़ैर जनाब हम लोग पार्क के अंदर एंजॉय कर रहे थे। बस हम लोगों ने सोचा पहले हम लोग खाना खा लेते, और खाने का जो अरेंज था ना वो भी मेरी छोटी सिस्टर ने किया था। उसने हमें कॉल करके कहा कि बाजी मैं खाना लेकर आऊँगी, तो बस आप बताइएगा। यहाँ पर जनाब मुकाबला हो रहा था। चैलेंज था कि 2 मिनट तक लटके और जीतें कीमती इनामात। तो जो बेचारे लटक रहे थे 1 मिनट बाद ही नीचे गिर रहे थे वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लटकने के बाद भी ना उनसे यानी कि बर्दाश्त नहीं हुआ, तो काफ़ी देर लटकने के बाद भी वो ऐसे ही उतर गए। ख़ैर जनाब एक यानी कि पर्सन ने इनाम जीता था हमारे सामने, और यहाँ पे बड़ा सारा उकाब भी था और रंग-बिरंगे पैरट्स थे, जिनके साथ लोग सेल्फ़ियाँ बना रहे थे। मैंने तो ऐसे पूरे पार्क का ना व्यू बनाना यानी कि वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। काफ़ी चीज़ें इस पार्क के अंदर नई आई थी। पिछले साल जब हम लोग आए थे ना, तकरीबन साल डेढ़ साल पहले, तो काफ़ी यानी कि तब्दीली आ चुकी है उस हिसाब से। जैसे कि ये चेयर लिफ्ट थी और लटकने का मुकाबला था, पैरेट से उकाब था, और ये जो मूविंग था यानी कि उसके ऊपर खड़े होकर वीडियोज़ बना रहे थे और उसके ऊपर बबल्स जो वो करते हैं ना अब मुझे सही से उसको बयान नहीं करना आ रहा। तो ख़ैर वो भी एक हमारे लिए नई चीज़ थी। ख़ैर जनाब हमने पहले डिसाइड किया कि हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम खाना कहाँ पर साथ-साथ ले फिरेंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाते हैं, और ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई मुझे कि मैं सबको खाना तक़सीम करूँ। तो मेरी सिस्टर यानी कि साथ लेकर आई थी नान और चिकन पीस और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स। डिस्पोजेबल प्लेट्स थी, क्योंकि वो वैसे अगर हम बर्तन लेकर जाए तो उसको उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो मैंने बड़ी नफ़ासत के साथ, प्यार के साथ ना शॉपर को खोलना स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी देर में इसको बड़े प्यार से खोलती रही, नहीं ये खुला। फिर मैंने जी अपना दूसरा तरीका अपनाया देसी। मैंने इसको शॉपर को किए अच्छे तरीके से टुकड़े, यानी कि इसको अच्छे तरीके से मैंने फाड़ कर खोल लिया, और फिर मैंने सबको तक़सीम करना स्टार्ट कर दिया। मेरी सिस्टर सब फैमिलीज़ के हिसाब से अलग-अलग खाना पैक करवा लिया था, तो यहाँ पर जब हमने खाना तक़सीम किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जरा मेरी फ़ैमिली और मैं बैठे थे और ज़ुहान बैठा हुआ था, साथ में मेरे बड़े भाई साहब थे। सब अपनी-अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ खाना खाने में मसरूफ़ थे। ख़ैर जनाब हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके थे और टाइम भी काफ़ी यानी कि ज़्यादा हो चुका, तो लाइट्स वगैरह जो पार्क की थी वो ऑन हो चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत मनाज़िर था, और यहाँ पर ज़ुहान जो था ना वो तो बड़ा एक्साइट हो रहा था कि मुझे झूले खिलाओ। हमने सबसे पहले ना डिसाइड किया कि स्पोर्ट्स कार है ना उसके झूले लिए जाए, और ये जो चेयर लिफ्ट थी ना उसका था। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, मेरी सिस्टर मुझे मज़ाक से कहती आजू बाजी व्हील चेयर पर बैठते हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, अभी से व्हील चेयर पर बिठाने लगी हूँ। मज़ाक करके मुझे कहते बाजी नहीं, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट ना। खैर जनाब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और बच्चों को हमने टिकट्स वगैरह लेकर दे दी थी। झूले जो थे मेरी बड़ी सिस्टर ने खिलाए थे। बड़ी तो नहीं, खैर है तो वो भी मुझसे छोटी, लेकिन फ़िज़ीक में वो मुझसे बड़ी लगती है। माशाल्लाह जी हम लोग एक फैटी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर जनाब बच्चों ने ना अपनी-अपनी गाड़ी डिसाइड कर ली, और सब बच्चे यानी कि अपनी-अपनी गाड़ी में बैठ गए। एक गाड़ी के अंदर यानी कि एक कार के अंदर 2-2 पर्सन बैठे थे। ज़ुहान के साथ तो ज़ैनब को बिठाया, क्योंकि ज़ैनब और जो ज़ुहान है ना इसकी बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये दोनों बड़े एन्जॉय करते हैं। ज़ुहान ज़ैनब के साथ बड़ा एक्साइट रहता है, बड़ा खुश रहता है। उसका तो बस नहीं चलता कि ज़ैनब को अपने साथ ही रख लें।
तो यहाँ पर ज़ैनब और ज़ुहान जो अपनी गाड़ी में बैठ कर झूले खाना स्टार्ट कर रहे थे, और साथ साथ जो वरिशा थी, आयशा थी, फ़ातिमा थी, आलियान, ज़ावी, सब माशाल्लाह ये लोग भी बैठ गए थे अपनी अपनी गाड़ी में। और यहाँ पे ये देखिए जी चेयर लिफ्ट्स के लोग जो थे वो भी इंजॉय करते, साथ साथ हम लोग बैठे हुए थे। मैं ऊपर की भी वीडियो बना रही थी, नीचे की भी वीडियो बना रही थी। मुझे तो बस ज़ुहान के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बाकी सारे बच्चे इंजॉय कर रहे थे। खैर यहाँ पर बच्चों ने ज़िद कर ली थी मतलब झूले लेने की, तो बस उनको तो बस नहीं चल रहा था कि भाई हम हर झूला खाएं। लेकिन भाई इतनी ज़्यादा इन्हीं के झूलों के लिए इतने ज़्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं। और जो ये आजकल जो चेयर लिफ्ट का इन्होंने निकाह किया ना मतलब लगाई है, उसका तो टिकट भी इतना ज़्यादा महंगा था, 400 रुपये फ़ी पर्सन। चाहे आप गोद का बच्चा भी लेकर बैठो तो उसके भी 400 रुपये कहते कि लगेंगे। खैर जरा मुझे तो वैसे चेयर लिफ्ट से डर लगता है, झूलों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। इवन कि एक ट्रेन के जो सिंपल से झूले थे मैं वो भी नहीं अब खा सकती, मुझे बहुत ज़्यादा ना खौफ सा तारी हो जाता है। खैर जनाब यहाँ पर ज़ुहान और जो ज़ैनब थे ये सारे बच्चे ना झूले यानी कि लेकर आ चुके थे स्पोर्ट्स कार में एंजॉय करके। अब ज़ुहान ने ज़िद कर ली कि मुझे दूसरा झूला भी दिलवा, और यहाँ पर देखिए जी बड़ा खुश था, मुझे बार बार फोर्स किया जाता है। यहाँ पर जो मेरी बेटी थी ना और मेरी भांजियाँ वो आ गई थी जी फ्लाइंग कारपेट पर, और ये ले रही थी झूले। ये वीडियो जो है ना मेरी बेटी ने बनाई थी। पहले मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डरती थी इन झूलों से, लेकिन अब तो मैं हैरान हूँ कि उसका डर खौफ इतना ख़त्म हो गया है कि वो बड़े मज़े से ले रही होती है झूले। मुझे देख के खौफ आ रहा होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ा एंजॉय कर रही होती है। मेरी जो भांजियाँ थी ना उनकी तो चीखें निकल गई थी। पहले किसी ज़माने में मेरी बेटी की चीखें निकलती थी। लास्ट टाइम जब हम गए थे ना तो मेरी बेटी खौफ से देख के पसीना पसीना हो गई थी कि मम्मा इतने खौफनाक झूले हम कैसे लेंगे। लेकिन माशाल्लाह जी अब मेरी बेटी के जो डर खौफ है ना वो ख़त्म हो चुका, और ये कोई हीली-गीली पता नहीं इस तरह का कोई जिसका नाम था झूला था, ये भी इन्होंने लिया और ये बड़ा एन्जॉय करते बच्चे। बल्कि मेरी सिस्टर कहती कि एन्जॉय करो, आप लोग एन्जॉय करने के लिए आए हैं। मुझे तो झूले देख-देख के खौफ आता था, मैं तो साइड पर बैठ गई थी। और ये देखिए जी कभी कोई ये झूला लेते थे, कभी कोई झूला लेते थे, बच्चे बड़े एक्साइट थे। अच्छा काफ़ी दिनों बाद ना हम लोग मतलब ये बाहर निकले घर से, हमारा माहौल भी काफ़ी अपसेट था, काफ़ी यानी कि अजीब-सी कंडीशन हुई थी कि समझ में नहीं आता कि बंदा क्या करे क्या ना करे, काफ़ी यानी कि अपसेट था। ख़ैर जनाब यहाँ पर बच्चे थे तो मेरी बेटी ने दोबारा ये वाले झूले लिए, तो मैंने फिर उसकी वीडियो बना ली। कहती मम्मा देखो, बल्कि दूर से मुझे हाथ हिलाकर हाय कर रही थी। मुझे देख के खौफ आता है, मैं ऐसे लग रहा था जैसे दिल बैठ जाता है ना, इस तरीके से मुझे लगता है। और ये एक और लड़का खड़ा हुआ सामने हमारे, ये भी व्लॉग बना रहा था। बाद में हमें पता चला कि ये भी व्लॉगर है और ये व्लॉग बनाते। मैं तो खैर दूर से बना रही थी, वो तो करीब से बना रहा था। तो खैर यहाँ पर जो ज़ावियर और ज़ुहान थे, ज़ैनब थे, ज़ुहान को तो मैंने नहीं जाने दिया ऊपर, क्योंकि ये जो जंपिंग झूले थे ना इस पे ज़ुहान के लिए चढ़ना मुश्किल था। लेकिन ज़ावियर, ज़ैनब, आलियान, काशान, शायान ये सारे बच्चे माशाल्लाह जी बड़ा एंजॉय करते। बार-बार ऊपर जाते थे और नीचे स्लाइड्स लेते हुए ये नीचे आते थे। काफ़ी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा मज़ा भी इसलिए आ रहा था कि आज मौसम जो था बड़ा खुशगवार था। हवा चल रही थी, गर्मी का नामो-निशान नहीं था, ठंडा-ठंडा मौसम था। हालाँकि एक दिन पहले इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी कि साँस लेना मुश्किल हो गई थी, लेकिन आज अल्लाह पाक की कुदरत है ना कि अल्लाह पाक का निज़ाम है कि अल्लाह पाक जो चाहे पल में क्या से क्या कर सकते हैं। ख़ैर जनाब अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मौसम कर दिया था और इसको हमने किया कैश। इसी वजह से जी हम लोग पार्क में थे और एंजॉय कर रहे थे। और ये प्लान किया था मेरी छोटी दोनों सिस्टर्स ने कि भई हम पार्क में चलते हैं। और उन दोनों के बार-बार इंसिस्ट करने पर ना मैं उनके साथ आ गई थी, अदरवाइज़ मेरा माइंड नहीं था आने का, यानी कि मेरा मूड ही नहीं था। तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वाक़ई मज़ा आया, क्योंकि माहौल भी चेंज होना चाहिए। हम एक ही रूटीन में रह के ना फेड अप हो जाते हैं। ख़ैर जनाब बच्चे जो हमारे थे वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और ज़ुहान ने तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया होता है। कभी वो किसी झूले की फ़रमाइश कर लेते थे, कभी किसी झूले की। और आज तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ कर रही थी, क्योंकि खाना मेरी छोटी सिस्टर की तरफ से था, आउटिंग जो झूले जो वो मेरी यानी कि दूसरी सिस्टर ने बच्चों को कहा था कि मैं आप लोगों को खिलाऊँगी। मैंने क्योंकि मैं तो प्लान में शामिल ही नहीं थी, तो प्लान तो उन्होंने बनाया था। इसी वजह से जी आज मैंने फुल एन्जॉय किया। खैर जनाब हम लोग पार्क से हो चुके थे फ्री और हमने ली वापसी की राह। रास्ते में हमारा प्लान बदल गया। मेरी सिस्टर ने ऑफ़र करा दी जी दूध बादाम की बोतल की, वो भी नज़र बलोच की। तो हम लोग जी पार्क से निकल रहे थे, अल्लाह हाफ़िज़ करते जा रहे थे पार्क को अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद जी हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे नज़र बलोच के यहाँ पर। और यहाँ से जी हमने किया फुल एंजॉय, क्योंकि ये इतना खूबसूरत व्यू पेश कर रहा था, लाइटिंग्स थी और सब्ज़ी थे। इसकी एंडोरेंस इतनी ज़बरदस्त थी, यकीन कर बड़ा एंजॉय हो रहा था। आज तो फुल एंजॉय था। अल्लाह पाक भी ना कभी कभी कहते ना कि देता तो छप्पर फाड़ के देता, तो इसकी वही वाला हाल था। खैर जनाब ये देखिए जी नज़र बलोच की जो एंट्रेंस है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। सामने वाटर फ्लो था और लाइटिंग थी, सब्ज़ी और साथ में जिनकी बेंचेस थे ना वो भी ग्रीन कलर के थे। तो बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा था। यहाँ पर झूलों का भी इनेकाद था, यानी कि झूले भी लगे हुए थे, तो बच्चे काफ़ी एक्साइट होते। बड़ा अच्छा पब्लिक प्लेस इन्होंने बनाया हुआ था।
तो यहाँ पर जनाब हमने फिर इंजॉय किया और हम लोग आ चुके थे यानी कि अपने प्री बेंचेस पर। अलीज़ा जो थी ना वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी मेरी सिस्टर को, क्योंकि गर्मी की वजह से काफ़ी घबरा गई थी, पार्क में गैदरिंग थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जनाब हमारी जो ऑर्डर हमने दिया था बोतलों का दूध बादाम की, वो आ चुकी थी और हमने सब ने अपने अपने हिस्से की ले ली थी, एक एक उठा ली थी। मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी एक ऑर्डर करवाई थी अपने सिस्टर से, और बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे जी झूलों का। माशाल्लाह जी हमारी बच्चियाँ भी इंजॉय कर रही थी। और ये थी मेरी क्यूट सी भांजी अलीज़ा, ये देखिए यहाँ पर ये बड़ी फ्रेश होकर बैठी थी, इंजॉय कर रही थी। अब इसका मूड जो था ना बड़ा खुशगवार था, क्योंकि पहले गर्मी से घबरा रही थी और इससे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था मेरी सिस्टर को, लेकिन अब माशाल्लाह इंजॉय कर रही थी। यहाँ पर सब बच्चों ने अपनी अपनी बोतल्स ले ली थी, मैंने भी ले ली थी। तो बस मैं वीडियोज़ भी साथ साथ बना रही थी। इसके बाद जी बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया हुआ था और हम लोगों ने फिर वापसी की, यहाँ से बोतलें पीने के बाद रहा ली। ये था जी मेरा चिनाब पार्क का व्लॉग आज का फुल डे की, यानी कि हमारी जो रूटीन थी पार्क की, वो दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ, नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।